इनकाउंटर नहीं, हत्या है। पुलिस इस तरह किसी आदमी को इनकाउंटर नहीं कर सकती है। सम्राट चौधरी कायर है, बिहार पुलिस कायर है। अगर आपको मारना है तो आप जितने खड़े आवाज उठा रहे सबको मारो। हत्या किया है, इनकाउंटर तब माना जाता जब भरत भूषण तिवारी पुलिस पर गोली चलाते। आपने 5-5 गोली मार के सीधा जो है उसकी हत्या ही कर दी। इनकाउंटर ने हत्या हुई है, जिन्होंने हत्या की उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। इनकाउंटर नहीं है, हत्या है। मानते हैं कोई इलीगल था तो आप उसमें उनको सजा देते। बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी को वोट नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी और सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी को दिया था। भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए, हमारी मांग है। बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर पूरे देश को हिला के रख दिया। पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया, ये लोगों का कहना है। भरत तिवारी आत्मसमर्पण के लिए गए थे और लेकिन वहां पे पुलिस ने उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये लगातार बिहार पुलिस पे लगातार सवाल खड़ा कर रही है भारत देश की जनता, बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता। इस समय मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ में है लखनऊ की जनता। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में कि यहाँ पे लगातार लोग सड़कों पे उतर करके भरत भूषण तिवारी की जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। लोग सड़कों पे उतर के न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी दो खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। वहां पे कुछ नेता जो है अपने ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। तमाम ऐसे नेता लगातार भरत भूषण तिवारी के घर जा करके ये कह रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये भरत भूषण तिवारी की हत्या बिहार पुलिस ने की। आइए इन सभी लोगों से बात करते हैं जो इस समय सड़कों पे उतरे हैं और जानते हैं कि इन लोगों की क्या राय है, इस पे किस लिए सड़कों पे उतरे हैं। न्याय दो भरत भूषण को, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो भरत भूषण को, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो भरत भूषण को, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो भरत भूषण को, न्याय दो। इनकाउंटर बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। इनकाउंटर बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। न्याय दो, न्याय दो भरत भूषण को, न्याय दो, न्याय दो भरत भूषण को, न्याय दो। इनकाउंटर बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। इनकाउंटर बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये गलत बात है। एक ब्राह्मण की हत्या हुई है और वो क्रांतिकारी लड़का था, उसको मारने का जो काम किया पुलिस ने, उसके विरोध में हम लोग खड़े हो रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं लखनऊ की सड़कों पे लगातार भरत भूषण तिवारी का जो फर्जी एनकाउंटर बिहार पुलिस ने किया है उसके हत्या की गई है, उसमें देख सकते हैं यहाँ पे लगातार लोगों का एक न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। देखिए पोस्टर के साथ में चल रहे हैं, क्या कहेंगे आइए हम बात करते हैं। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देखिए भरत भूषण हमारा क्रांतिकारी था और उसके बाद में जो ये हो रहा है न्याय इनकाउंटर हो रहा है, ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है। पुलिस इस तरह किसी आदमी को इनकाउंटर नहीं कर सकती है। जब उसने अपना शस्त्र उठा करके जब डाल दिया, जब सरेंडर कर दिया, तो आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाना चाहिए, उसको इनकाउंटर कहते हैं। इसको इनकाउंटर नहीं कहते कि किसी आदमी को आप गोली मार दे, ये अन्याय है। वो गांव का मसीहा था, अपने क्षेत्र का मसीहा था, वो ब्राह्मण समाज को ऐसे ही गोली मारा जाएगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहोगे बताओ भाई साहब, आप बताइए क्या कहेंगे भरत भूषण तिवारी हत्याकांड को लेकर के। यदि कट्टे और बंदूकों का कोई ठेकेदार नहीं होता, सिर्फ अहिंसा के बल पर भारत आजाद नहीं होता। आज स्वतंत्र भारत में जो है भारत भूषण तिवारी का बलिदान याद रखा जाएगा और उन्हें नरेंद्र मोदी अगर सुशासन की बात करते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है तो भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए, हमारी मांग है। और बिहार की ऐसी निकम्मी पुलिस, बिहार की कायर पुलिस, मनुहारों से लहू के दामन साफ नहीं होंगे, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होंगे। सम्राट चौधरी कायर है, बिहार पुलिस कायर है, कायरता नहीं चलेगी। देखिए सबसे पहली बात तो आज हमने ऐसा क्रांतिकारी वीर खोया है जो बिहार में कहीं ना कहीं क्रांति लाने का प्रयास कर रहा था और पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी। एक निहत्थे हमारे देश के जो पहले एक भगत सिंह थे, दूसरे भगत सिंह को पुलिस प्रशासन ने इसलिए मार दिया कि वो जो अपने गांव को, अपने शहर को चमकाना चाहता था, अपने देश के लिए लड़ना चाहता था, अपने गांव वासियों को बाढ़ मुक्त करना चाहता था, सड़क मुक्त करना चाहता था, जो बीमारियों से मुक्त करना चाहता था,
सरकार पे सवाल उठाता था, क्या इसलिए उसको मार दिया गया? क्या ऐसे ही आप इनकाउंटर करते रहोगे? क्या ऐसे ही लोगों को मारते रहोगे? मेरी बस जो वो पुलिस और प्रशासन से बस यही और उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मारना है तो आज जितने खड़े आवाज उठा रहे सबको मारो अगर आपके अंदर हिम्मत है, वरना ऐसे कायरों की तरह निहत्थे पे हाथ ना उठाए, निहत्थे पे गोली ना चलाए, क्योंकि आज हमने ऐसा नवा युवा खोया है जिसको देख के भारत में क्रांति आई है। हम जैसे नौजवानों का खून खोल रहा है कि हम अब क्या करें। पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है, ये कभी हम भूलने नहीं देंगे। क्या कहोगे, जल्दी जल्दी बताना है। देखिए, भरत भूषण तिवारी ने बताया है कि खौफ ए आफत में कहा दिल में रिहा आएगी, बात सच्ची है मेरे लब पे सदा आएगी, दिल से निकलेगी न मर कर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वफा की आएगी। क्योंकि पुलिस ने हत्या किया है भरत भूषण तिवारी, इनकाउंटर किया है, कैसे करे? हत्या किया है। इनकाउंटर तब माना जाता जब भरत भूषण तिवारी पुलिस पर गोली चलाते और पुलिस जवाबी कार्रवाई करती। भरत भूषण ने हवाई फायर करने के बाद अपनी मांग रखी और मांग रखने के बाद जब अपनी पिस्टल को फेंक दिया है, उसके बाद बिहार पुलिस ने उनकी हत्या की। वही बिहार पुलिस बेगूसराय में बलात्कारियों की इनकाउंटर क्यों नहीं कर रही? तो सवाल पुलिस प्रशासन पर है। पुलिस प्रशासन आए दिन ऐसे काम करता रहता है, कभी अपनी तरक्की के लिए, कभी अपने पैसे के लिए और कभी अपने चैप्टर अधिकारियों की वाहवाही के लिए। ठीक है, क्या कहोगे कि बताओ? पुलिस वालों को इतिहास में याद रखा जाएगा, उन्होंने कायर का काम किया है, कायर का। आजाद सिंह की राह पे चलने वाले को इन लोगों ने निहत्थे पे गोली चलाई है। तुमको ना कानून माफ करेगा ना ऊपर माफ करेगा। बिहार अब जब जाना जाएगा 9 जून को जाना जाएगा, ब्लैक डे के नाम से मंजूर करेंगे। अगर एक अपराधी होता तो वो अपने बॉडी का अंगदान ना करता। उसकी भी वीडियो और वायरल हो रही है, उनके जितने भी बॉडी के पार्ट हैं उन्होंने बोला है सबसे पहले आर्मी को डोनेशन किया जाएगा, उसके बाद प्रशासन को, और जो भी हमारे पार्ट पर बचेंगे बॉडी के वो वहाँ के गरीबों को किया जाएगा। तो ये गरीब करने वाला जो गरीबों को बांटा गया है वो कभी भी अपराधी नहीं हो सकता। उसने और लाइव फेसबुक लाइव आकर सब पिस्तौल फेंक दिया था और सिलेंडर किया था। अगर आपको इनकाउंटर का नाम देना था तो आप हाफ इनकाउंटर करते, उसके पैरों में गोली मारते। आपने उसके छाती में गोली मारी है, आपने उसके अंडकोश में गोली मारी है, आप लोग को माफ नहीं किया जाएगा। और अगर वहाँ के प्रशासन आंख नहीं खुल रही है और समाज चौधरी जी नहीं जाग रहे तो वहाँ पे बहुत प्रदर्शन करेंगे और बहुत धरना देंगे और इनको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग की एक अपील है, इनके परिवार को सरकार नौकरी दी जाए, अब 2 करोड़ का मुआवजा दी जाए और इनको शहीद के नाम दर्जा दिया जाए। ठीक है, क्या कहोगे आप बताओ, जल्दी से बताइए। भाई बिल्कुल, अगर अगला इनका सरेंडर कर देता, अगले ने पिस्तौल अपनी रख दी थी। अगर आपको डर था पुलिस वालों को कि ये कोई हमला करेगा तो पैर पे गोली मारते, आपने 5 गोली मार के सीधा जो है उसकी हत्या ही कर दी, जो कि बहुत ही निंदनीय है, गैर लोकतांत्रिक है और ये पुलिस का आपराधिक रवैया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, बताओ जल्दी से, क्या भरत तिवारी है वो इनकाउंटर को लेकर के? ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है और इसमें कोई बड़े सम्राट चौधरी की इसमें कोई मंत्रिमंडल का इसमें कोई सदस्य है जिसने हत्या करवाई है। आज एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें दिखाया जा रहा था, पुलिस ने पूछा कि साहब उसने तो सरेंडर कर दिया है, बोला सरेंडर नहीं कर दिया है, वो उसका मान डैमेज है, उसको तुम गोली मार दो कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कह के बोला गया है। और उसका इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर ने हत्या हुई है, जिन्होंने हत्या की उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और नहीं तो एक भाजपा पार्टी छोड़ देगा। ऐसे कार्यकर्ताओं का अगर ये होगा तो भाजपा पार्टी कार्यकर्ता छोड़ देगा। ठीक है, क्या कहोगे भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के? इसकी घोर हम निंदा करते हैं। और ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। हत्या है और सरकार को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए। और जो है उनका भरत भूषण तिवारी जी के परिवार को ऊपर वाला सब्र दे, क्योंकि जिसके घर में मरता है उसको पता लगता है। क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पर से हटे हैं तब से काफ़ी कानून व्यवस्था बिगड़ी है। बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी को वोट नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी और सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी को दिया था। बाकी अगर मुख्यमंत्री है तो इसका जो है केंद्रीय नेतृत्व को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और नीतीश कुमार को फिर जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ठीक है, आगे भी मैं बात करने का प्रयास करता हूं। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो इनकाउंटर है वो इनकाउंटर नहीं, वो हत्या है। लोग लगातार पुलिस
पे प्रशासन पे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं लखनऊ की सड़कों पे। आइए हम और लोगों से बात करते हैं जिस तरीके से आइए देखिए खड़े हैं भाई साहब, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से ये भरत भूषण तिवारी जो इनकाउंटर है वो बिहार में लगातार पूरा देश इससे आहत है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, सदैव अमर हो गए हमारे भरत तिवारी जी, अमर हो गए, शहीद हो गए वो, और 17 जून सदैव भारत तिवारी क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा, वो अपने गले का एक सोने का वो प्रताड़ित थे, वहाँ के एसडीएम से प्रताड़ित थे, वहाँ के पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित थे। वो एक ब्राह्मण होते हुए एक दलित समाज की लड़ाई लड़ते थे, बाल पीड़ितों की लड़ाई लड़ते थे, और वो परेशान थे। जो परमेश्वर मुखिया ने जब जो मंत्र दिया कि सोना बेच के लोहा खरीदने का मंत्र जो दिया था, उन्होंने वो किया, उन्होंने सोना बेच के लोहा खरीदा, प्रताड़ित थे। मानते हैं कि वो इलीगल था, तो आप उसमें उनको सजा देते, आप सजा देते ना, उसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर देते। लेकिन जो आदमी सरेंडर कर देता है, निहत्थे आदमी के ऊपर आप गोली चलाते हैं। पोस्टमार्टम में देखिए कितना आता है कि कहां कहां गोलियां लगी हुई हैं, पोस्टमार्टम में आया हुआ है। तो उन पे कार्रवाई कब होगी? मैं आपको बता दें, जब ऐसी स्थिति बिहार सरकार न उत्पन्न करे कि आपातकाल जैसी स्थिति आ जाए। आपातकाल भी जब देश में लगा था तो बिहार के पटना से ही वो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऐसी स्थिति में पैदा करे सम्राट चौधरी जी, जो है कि जल्द से जल्द जो एसडीएम वहां के हैं जिन्होंने अन्याय किया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम करिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश और बिहार से क्रांति शुरू होगी, पूरे देश में फैलेगी और आपकी फजीहत हो जाएगी। ठीक है, पहले तो मैं ये कहूँगा, जो कि ये मेरा भाई था, ये राजनीति का मुद्दा नहीं था। जो हमारा भाई ये खत्म हुआ है, इसको इनकाउंटर किया गया, एक तरीके से साजिश थी पुलिस की कहीं ना कहीं। उसके पास दिखाया जा रहा है वो पागल था तो वो कि गोली भी तो फिर चला सकता था, उसके बाद पिस्टन निकली भी मगर उसने पिस्टन धर दी थी। ये कितने भरत मारेंगे? मेरी यही मांग है कि ये अगर गलत हुआ है तो इसके लिए बिल्कुल जांच बैठनी चाहिए। जो अपराधी है, जिसने इनकाउंटर किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम पूरी समाज खड़ी है, क्षत्रिय पूरी समाज खड़ी है ब्राह्मण के साथ। ऐसा नहीं हम जाति देख के बोलते, हम हमेशा सबके साथ बोलते हैं। किसी का भी इनकाउंटर जगह गलती से गलत होता है या किसी की हत्या होती, उसमें हम पूरी राठौर समाज, सारी समाज खड़ी होती है। क्योंकि ऐसा नहीं कल हम आज बोल रहे हैं, कल हमारे पीछे बोलेगा। इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं कि हमारे भरत भाई के साथ जो हुआ है वो एकदम गलत हुआ। आज दिल सच बता अंदर से रो रहा है कि हमने जो है एक ऐसा भाई खो दिया, जिसके लिए कभी हम लोग देखते थे, जिसकी वीडियो देखते थे, कभी वो पैदल यात्रा करता था अपने लोगों के लिए, कभी लोगों से मिलता था, दलितों के घर जाता था। आज मेरे दिल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। क्या सम्राट चौधरी, आपको योगी आदित्यनाथ बनना था? अरे तो किसी बदमाश का इनकाउंटर करवाते, किसी माफिया का इनकाउंटर करवाते, किसी भूमाफिया का, किसी लफ्जियात वाले का, किसी ऐसे नेता का इनकाउंटर करवाते जो लोगों को ठग रहा था, लूट रहा था। अरे आज आपने एक ऐसा हमारा भाई खो दिया कि जिसको हम देखकर कभी सोचते थे कि अगर बनेंगे तो भरत भाई की तरह बनेंगे, अन्यथा आपने क्या किया? कि पुलिस प्रशासन को डराओगे लेकर के हथियार? अरे नहीं, हथियार लेकर कोई नहीं। जब आत्म समर्पण करने की बारी आई थी, जब उन्होंने समर्पण किया था अपने आप को, तब तो आपको सोचना चाहिए था ना। आप मुकदमा करते, आप उसको कस्टडी में लेते या आप जांच कराते कि क्या हुआ, पूरा रेकॉर्ड जानिए। आपके पास ये मुद्दा नहीं था कि उसने क्या आवाज उठाई, आपके पास ये मुद्दा नहीं था कि वो किस लिए लड़ रहा है, आपके पास ये मुद्दा था कि उसको बस गोली मारना है, उसका बस इनकाउंटर करना है। तो इतना याद है कि आज हम लोग रो रहे हैं, पूरा समाज रो रहा है, आज पूरा देश रो रहा है, पूरा भारत रो रहा है। सम्राट चौधरी जी को हम एक चीज बताना चाहेंगे कि अगर आप बीजेपी में हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप योगी बाबा जी के राह पे चलने की प्रशंसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप चाहे बीजेपी से खड़े होइए, चाहे आने वाले किसी पार्टी से खड़े होइए, आपको कुर्सी पे यहाँ वहाँ की बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता तक नहीं बैठने देगी। मैं ये दावा कर रहा हूँ और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, ये जो आपने कार्य कराया है या बिल्कुल गलत कराया है। पुलिस क्या वहाँ पे पढ़े लिखे पुलिस नहीं थे? क्या उनको कानून नहीं पता है? क्या उनको कानून की धाराएं नहीं पता है कि किस धाराओं पे इनकाउंटर होता है और किस धाराओं पे हत्या की जाती है और किस धाराओं पे पकड़ा जाता है?
आपको अगर लग रहा था कहीं से भी कि ये भरत जी गलत थे तो आपको उनको गिरफ्तार करना था। आपकी पूरी फौज पहुंची हुई थी और वह शेर अकेला वहीं पे खड़ा हुआ था। अगर आपको कहीं से लग रहा था तो उसने पिस्तौल फेंक दिया था। आपको दौड़ा के पकड़ना चाहिए था, हाथ मोड़ना चाहिए था, हमका इनकाउंटर करना, आपको पैर में गोली मारनी चाहिए था। आपने उसकी हत्या की है और हत्या की है, आपको इसकी माफी नहीं मिलेगी। और समय से अगर इस पर एक्शन नहीं लेते तो 24 या 25 तारीख को हम लोग बिहार में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और प्रचंड प्रदर्शन होगा। या तो कुर्सी हिलेगी और या तो इस पर एक्शन होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 साल से अपना भाई भरत तिवारी, शहीद आजम भरत तिवारी संघर्ष कर रहे थे। 9 साल बाद ही उनको हथियार उठाने की मजबूरी की आई। पहले ये कारण आप पता करिए, आप ये कारण पता करिए कि उनको आखिर किस मजबूरी में उन्होंने हथियार उठाया। उनके घर में रात में जो है कि पुलिस छापा मारती है, एनकाउंटर की धमकी देती है, थाने में बैठा के प्रताड़ित करती है। आदमी के गरीब परिवार का लड़का था, आदमी अपने गले के सोने का चैन बेचता है, हथियार लेके आता है अपने आत्मरक्षा के लिए। लीगल तो सरकार ही देगी अपने आत्मरक्षा के लिए, लेकिन उसको कौन सी सरकार उसके खिलाफ थी तो उसको कौन देगा? अगर वो इलीगल था आम से की धारा में मुकदमा दर्ज करते, लेकिन वो तो आपने नहीं किया। लेकिन मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन पुलिस कर्मियों पे 302 का मुकदमा दर्ज कब होगा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लखनऊ की सड़कों पे लगातार इन लोगों का कहना है कि ये लोग अपना देखिए पोस्टर लेकर के लोग न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लखनऊ की सड़कों पे लोग उतरे थे और ये लोग कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर नहीं, पूरी तरीके से बिहार सरकार ने हत्या की है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।